अनंत हरि कथानंता। रूरल स्टूडेंट सिंपोजियम अर्थात RSS में पुनः आपका स्वागत है। कल हम लोग बात किए थे संख्या पद्धति, जिसमें बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। उसके तहत हम लोगों ने संख्यांक की बात किया था। संख्यांक अर्थात डेसिमल में जो हमारे अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मीन्स यार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे डेसिमल सिस्टम का दाशमिक पद्धति या हिंदू अरबिक पद्धति जिसको हम लोग अपने गणित के तहत अध्ययन करते हैं, इसे संख्यांक कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि हम लोग नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या देखना चाहेंगे। प्राकृतिक संख्याओं की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने शुरुआत में वीडियो के गाना सुना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि का मतलब है भगवान से, कि भगवान अनंत है और उसकी कथाएं भी अनंत हैं। इस नेचुरल नंबर को हम लोग यदि हिंदी में कहना चाहें तो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अपने दूसरे रूप में कहना चाहें तो यह बोल सकते हैं भगवान के द्वारा प्रदान की गई संख्याएं। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं जिसे प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है यह कहा जा सकता है, या तो भगवान के द्वारा प्रदान की गई है यह कहा जा सकता है। तो हम लोगों की जो हेडिंग होगी आज प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। लिखते समय एक चीज ख्याल करें, यदि आप किसी भी, जैसे आप प्राकृतिक लिख रहे हैं, यदि आप इसको लेफ्ट की तरफ या बाएं हाथ की तरफ झुकाते हैं तो हम मरेला बनेंगे, और यदि इसको दाहिनी तरफ झुकाते हैं इस तरह से, अक्षरों को दाहिनी तरफ झुकाएंगे तो फटेला बनेंगे। मरेला का मतलब यह है कि आपके शरीर में किसी चीज का प्रतिरोध करने का, विरोध करने का ताकत नहीं होगा। और हटेला बनने का मतलब यह है कि हर एक चीज पर आप यस मैन आप साइंस नहीं होंगे, उसका कुछ न कुछ रिवॉल्व करेंगे, और जब रिवेल करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। और यदि आप सीधा अक्षर लिखते हैं तो एकदम चंगेला बनेंगे। चंगेला का मतलब एकदम बिंदास रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, खराब है तो खराब कहेंगे। तो हम लोग अपने इस राइटिंग स्किल से भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर किसी चीज का विरोध करने का पावर नहीं है तो उसका कारण यह है कि हम अपने अक्षरों को लेफ्ट तरफ लिखाकर या लेफ्ट की तरफ झुकाकर लिखते हैं, और हर एक बात पर यदि गुस्सा कर लेते हैं और उसमें दूसरे वे में चले जाते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम अपने अक्षरों को दाहिनी तरफ झुकाते हैं। और एकदम गुड को गुड कहना, बैड को बैड कहना यह है तो आपकी राइटिंग जरूर सीधी होगी। तो यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी यदि पावर लाना है तो यदि आपकी राइटिंग अक्षरों का झुकाव यदि बाईं तरफ है तो उसको सीधा करने का प्रयास करें, सीधा करके लिखें। और यह डिपेंड करता है लिखने वाले हाथ पर। यदि आप दाहिने हाथ से लिखते हैं तब यह रूल लागू है, और बाएं हाथ से लिखते हैं तो जस्ट अपोजिट या ठीक उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग नेचुरल नंबर की बात करेंगे। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है या भगवान के द्वारा। कक्षा में यहाँ बैठे छात्रों में से किसी को कहा जाएगा कि गिनो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो गिनना कहां से शुरू करेगा? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? हम लोग यह गिन कर देख सकते हैं, 1 से शुरू होती है, और हम लोग इसको गिनना शुरू कर दें और रुके ना तो इस तरह से गिनते चले जाएंगे, गिनते चले जाएंगे, गिनते चले जाएंगे।
10 के बाद एक जोड़ देंगे 11, फिर एक जोड़ देंगे 12, फिर एक जोड़ देंगे 13, अर्थात यह क्रमागत संख्याएं होती चली जाएंगी। किसी भी संख्या में हम एक जोड़कर अगली संख्या लिख दें तो क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या है। और इस तरह से यदि हम काम जिंदगी भर बोलने का करें तब भी पूरी प्राकृतिक संख्या को नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि हरि अनंत और हरि कथा अनंता। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में आ सकता है कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? एक से, और जाएंगे कहां तक लेकर? अनंत तक। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, भगवान एक है इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी क्या है? एक। अर्थात हरि एक इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। और हरि कथा अनंता, तो यहां पर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी हमारे लिए? अनंत। अब हम लोग बात करें कि एक अंक की कुल प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, तो वह हमारे लिए क्या होगा? 9। ख्याल करेंगे, एक अंक की कुल प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? 9। लेकिन एक अंक की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 10। या इसको संख्यांक कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात यह अंक भी है और संख्या भी है, इसलिए एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 10। लेकिन एक अंक की कुल प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? 9। दो अंक की कुल प्राकृतिक संख्या लिखना चाहते हैं तो हम लोग पहले बड़े को लिखते हैं, क्योंकि बड़ा बनना चाहते हैं, इसलिए बड़ा अंक लिखकर उसके आगे एक 0 लगा दें। लोग जानते हैं शून्य का आविष्कार भारत ने किया था, और भारत वालों को किसी काम में आगे रख देंगे तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब पीछे जाते हैं तो आदत भी हम लोगों की है पीछे चलने की, नेता के पीछे चले या किसी के पीछे चले, बोलते हैं तो आगे चल, मैं पीछे चलूंगा, तो पीछे लगा दिए तो 2 अंक की कुल प्राकृतिक संख्या कितनी हो जाएगी? 90। अब आपके दिमाग में आएगा कि 3 अंक का कैसे बताएंगे, तो 3 अंक के लिए पहले सबसे बड़े अंक को ढूंढ लो भैया, जो नेता है आपका या जो बड़ा है, जो आपको लीडरशिप में है, और उसके आगे 2 0 और लगा दे चिपकू साइड में। तो 3 अंक की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 900। अब आपके दिमाग में आएगा कि 4 अंक की, तो अब तो आपके दिमाग में पैटर्न बन चुका होगा। पहले नेताजी को लगा रहे 9, फिर चिपक जाए 3 लोग, तो 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 9000। तो यदि हमसे यह कहा जाएगा कि एक अंक की कुल प्राकृतिक संख्या कितनी है, तो 9। 2 अंक की कितनी है, तो बड़े प्राकृतिक अंक को लिखकर उसके आगे अपने आप को चिपका देंगे। अपने आप का मतलब भारत का जो है खोज शून्य, उसको चिपकाए, 2 अंक का मिल गया। 3 अंक का बताना है तो बड़े अंक को लिखकर 2 शून्य को चिपका दिए, मतलब पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए। तो इस तरह से हमें 4 अंक का बताना हो, या 5 अंक का, या 6 अंक का। लेकिन आपसे यह प्रश्न किया जाएगा कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो वह आपको जवाब देना होगा 10। इसको हम दूसरे तरह से देख सकते हैं, दूसरा या बोल सकते हैं अदर वे क्या है इसको निकालने का। यदि आपसे पूछा गया कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 10 पर घात 1 कर लें, क्योंकि दार्शनिक पद्धति में कुल अंक कितने होते हैं? 10। तो 10 पर घात 1 कर दें, आपको एक अंक की कुल संख्याएं मिल जाएंगी 10। 2 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो दार्शनिक पद्धति में अंक कितने होते हैं? 10। 2 अंक का पूछा है तो घात कितना लगा दे? 2, और उसमें से 10 पर से घात 1 घटा दे, मतलब जो पहले है 2 के बोल सकते हैं पूर्ववर्ती को घटाएं, तो 100 माइनस 10, अर्थात रिजल्ट हमारा क्या होगा? 90। अब हमको पूछा गया कि 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो दार्शनिक पद्धति में कुल 10 अंक, तो 10 पर घात क्या लगाए? 3,
-10, 3 की पूर्ववर्ती संख्या, 3 के पहले कौन आता है 2, 1000 -100, और क्या रिजल्ट दिखाएगा आपको 900। अब यदि आपसे कहा जाता है कि 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 10 पर घात क्या लगाएंगे 4, क्योंकि दार्शनिक पद्धति में कुल अंक कितने होते हैं 10, और उसने पूछा है 4 अंकों की संख्या, तो 10 पर घात कितना लगाएंगे 4, -10 पर 4 का पूर्ववर्ती था ठीक पहले आने वाली संख्या 10 पर घात 3, 1 के आगे 4 जीरो, -1 के आगे 3 जीरो, आपका रिजल्ट हो जाएगा 9000। तो इस तरह से हम चाहें तो अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। एक अंक की प्राकृतिक संख्या कुल 9, 2 अंक की 90, 3 अंक की 900, 4 अंक का 9000। और यदि कुल संख्याओं की बात करना चाहें तो एक अंक की संख्या, तो दार्शनिक पद्धति में कुल अंक कितने होते हैं 10, 10 पर घात 1 आपको 10 मिलेगा। 2 अंक का 10 पर घात 2 -10 पर घात 1, हम 10 पर घात क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका दार्शनिक पद्धति में कुल अंक कितने होते हैं 10, अगर उसका बेस कितना होता है 10, घात 2 -10, इसके ठीक पूर्ववर्ती वाले को घटाते हैं। जैसे 3 अंक का तो 10 पर घात 3 -10 पर घात 2, 4 अंक का तो 10 पर घात 4 -10 पर घात 3। तो यह हम लोग बता सकते हैं कि 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। हम लोगों से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, वैसे दार्शनिक पद्धति में आविष्कार तो हमारे लिए 0 है और 1 है, लेकिन हमने पहले बताया कि यह 0 खोज किसका है, शून्य का आविष्कार कौन किया, भारतीयों ने। इनको पहले लगाओगे तो यह किसी भी संख्या में कोई वैल्यू नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जब पीछे चलते हैं, क्योंकि पीछे चलने की आदत पहले से पड़ रही है, उसको बदलना होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे और तुम पीछे चलो, पहले 1 को लिख लो, फिर अपने आप को चिपका दो। अपने आप को चिपकाने का मतलब भारत को चिपकाया, जो भारत वालों ने खोज किया। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन मिलेगी आपको 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो इस दार्शनिक पद्धति में सबसे बड़ा अंक कौन है 9। जब बड़ा की बात कर रहे हैं तो दोनों बड़ा लिख दो, आपको मिल जाएगा। अब 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है, तो 0 0 1 लिखेंगे तो काम तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग इंडिया ने चिपकेंगे कहाँ पीछे, बदलेंगे। इस अपने चिपकने के चांस को बदलेंगे, एक दिन आगे होंगे। देखिए, मैं नहीं कहता कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जब मोदी जी कहे होंगे तो उनके दिमाग में रहा होगा कि हम लोग अच्छे दिन बनाने वाले हैं, और निकल गया मुंह से कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उस बात को हम लोग पूरा कर सकते हैं। उस नारे को चेंज कर रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले नहीं है, बल्कि अच्छे दिन बनाने वाले हैं। हम लोगों में क्वालिटी है, हम लोग हर एक दिन को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा दिन के रखा थोड़ा गया कि उसको लाएंगे उठा कर चला आएगा। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप हमारे साथ रहिए, कम से कम हर एक दिन को अच्छे बनाएंगे। मतलब हम लोग अपने आप को यह कह सकते हैं कि अच्छे दिन आने वाले नहीं है, बल्कि हर एक दिन को अच्छे दिन बनाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ बात करते 2 अंक की, तो यहाँ पर 3 अंक की बात करें तो 1 के बाद 2 जीरो चिपक जाएंगे। फिर आपके लिए 3 अंक की बड़ी संख्या की बात करेंगे 999। तो यहाँ पर हम लोगों ने यह देखा कि किस तरह से हम लोग एक अंक की प्राकृतिक संख्या को बता सकते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10, सबसे बड़ा लिखना है तो 99, कॉमन सी बात है, इसको बहुत पहले पढ़ भी चुके होंगे। 3 अंक के लिए हम लोग 100 100 100 नहीं कहेंगे, कल ही हमने बात किया था। 100 कहना हम लोगों की बहुत बड़ी गलती है, हम लोग नहीं सुधारेंगे तो देश कैसे सुधरेगा। इसको 100 नहीं कहना है, बल्कि क्या कहना है 100। और यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब बात यह आती है, हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है आपसे, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है,
और एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 है। दूसरा प्रश्न यदि यह पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, हरि से शुरू हुआ था तो हरि 1 है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी क्या होगी 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो अनंत होगा। आज का यह प्रश्न है कि यदि अनंत को हम लोग आधा करें, मतलब अनंत में आधा करने का मतलब यार 2 से भाग देंगे, तो अनंत में यदि हम लोग 2 से भाग दें तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, परिणाम क्या मिलेगा। अर्थात प्रश्न यह बनता है कि अनंत में 2 से भाग देने पर या अनंत का आधा करने पर क्या प्राप्त होगा। धन्यवाद।